हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एसएससी सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? ऑप्शन ए अशोक मौर्य का रुमेंदेई स्तंभ, ऑप्शन बी मूर्ति, ऑप्शन सी पीपल वृक्ष या ऑप्शन डी बौद्ध मठ। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए अशोक मौर्य का रुमेंदेई स्तंभ गौतम बुद्ध के जन्म स्थान को अंकित करता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अशोक के रुमेंदेई लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि वह अपने राज्य अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था और उसने वहां पर बड़ी पत्थर की दीवार और एक स्तंभ का निर्माण किया था और यहीं पर जो कि बुद्ध का जन्म हुआ था, अतः उसने लुम्बिनी गांव का धार्मिक कर या बलि को माफ़ कर दिया और जो भाग कर था वो 1/6 से घटकर 1/8 कर दिया गया था। अगर बात की जाए इस लेख की खोज किसने की थी, तो वो की थी आपके फ्यूरर ने तथा जॉर्ज ब्यूलर ने इसे अनुवाद सहित इपिया ग्राफिया इंडिका के 5वें खंड में प्रकाशित किया है। आइए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए भारत का मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संघ का विधि मंत्री या ऑप्शन डी भारत का प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रपति भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। आइए अब अटॉर्नी जनरल के बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी या भारत के सर्वोच्च कानून अधिकारी जो कि अटॉर्नी जनरल के बारे में दिया है। अटॉर्नी जनरल भारत का मुख्य कानूनी सलाहकार है तथा यह सभी कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है। अगर पहले अटॉर्नी जनरल की बात की जाए तो वो आपके मोतीलाल सी सीतलवाड़ हैं तथा इस समय जो कि भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल जो कि आपके के वेणुगोपाल है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? ऑप्शन ए पंचमढ़ी, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी महेंद्रगिरी या ऑप्शन डी कार्डमम। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। आइए जानते हैं पंचमढ़ी कहाँ पर है। जो कि पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। यह सतपुड़ा की श्रेणियों के बीच में स्थित होने के कारण इसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। अब आप देख लेते हैं कि ऊपर आपके क्वेश्चन में जो कि ऑप्शन में नीलगिरी के बारे में बात हुई है। तो नीलगिरी जो है ये भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। अतः जो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है इसमें तमिलनाडु और कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्से आते हैं। और बात की जाए नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तो वो आपकी डोडा बेटा है। और अगर जैसे कि आपका यहाँ पे दिया है ऑप्शन में कार्डमम, तो ये जो कार्डमम मतलब इलायची पहाड़ियाँ या कार्डमम पहाड़ियाँ दोनों सेम ही है। ये भी आपकी पश्चिम घाट की पर्वतमाला है, ठीक है। और आपकी जो महेंद्रगिरी ये जो पर्वत श्रृंखला दी हुई है, पर्वत स्थल दिया है, यह आपके भारत के तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले और तिरुनेलवेली जिले की सीमा पर स्थित एक पर्वत है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पंपास, ऑप्शन बी पेरीज, ऑप्शन सी वेल्ड या ऑप्शन डी सवाना।
तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, पंपास कहते हैं दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को। वहीं जो आपकी बात की जा रही है पेरिस, ये आपकी उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के स्थल है। वहीं जो आपका वेल्ड है वो आपका दक्षिण अफ्रीका, और सवाना जो है आपका पूर्वी अफ्रीका के घास स्थल हैं। आइए पंपास के बारे में जानते हैं थोड़ा। पंपास जो कि आपको पहले ही बता चुके हैं, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील में स्थित घास का मैदान है। इसका विस्तार अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स, ला पाम्पा, सांता फे और इट्रोरियोस और कार्बोडा तथा उरुग्वे के लगभग पूरे क्षेत्र पर, तथा ब्राज़ील की अगर बात की जाए तो वहाँ के रियो ग्रैंड डो सुल में है पंपास के घास के मैदान। आइए अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? ऑप्शन ए गहरा बॉक्स, ऑप्शन बी अंधा बॉक्स, ऑप्शन सी काला बॉक्स या ऑप्शन डी ऊंचाई मापी यंत्र। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी काला बॉक्स या ब्लैक बॉक्स को उड़ान अभिलेखी तकनीकी के नाम से भी जानते हैं। आइए जान लेते हैं ब्लैक बॉक्स क्या होता है। जैसे कि उड़ान अभिलेखी, जिसे ब्लैक बॉक्स भी कहा जाता है, ये वायुयानों में उड़ान के दौरान विभिन्न सूचनाओं का संग्रहण करने वाला उपकरण है। इसमें विमान से जुड़ी कई जानकारियां, जैसे कि विमान की गति, ऊंचाई, इंजन या अन्य यंत्रों की ध्वनियाँ, यात्रियों और पायलटों की जो बातचीत आदि दर्ज होती है। मतलब जब कभी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो इससे हमें कई चीज़ों का पता चल जाता है। आइए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एस्टिवेशन, ऑप्शन बी रिजेनरेशन, ऑप्शन सी हाइबरनेशन या ऑप्शन डी म्यूटेशन। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी हाइबरनेशन कहते हैं शीत ऋतु के पशुओं के प्रसुप्ति काल को। आइए जानते हैं हाइबरनेशन या एस्टिवेशन किसे कहते हैं। हाइबरनेशन यानी कि शीत निष्क्रियता, जिसे सर्दियों की नींद भी कहते हैं। इसमें समतापी प्राणी शरद ऋतु में सुप्तावस्था में चले जाते हैं, अथवा इस अवस्था में इनकी शारीरिक क्रियाएं रुक जाती हैं या बहुत ही क्षीण हो जाती हैं। इसके अंतर्गत आपके आएंगे शीत जो हाइबरनेशन के अंतर्गत जो भी आएंगे जीव जंतु, उसमें आपका चमगादड़, जो पक्षी होते हैं, स्तनधारी व कीट जो होते हैं वो आपके हाइबरनेशन के अंतर्गत आते हैं। वहीं आपके कई असमतापी प्राणी गर्मियों के महीने में गर्मी के कुप्रभाव से बचने के लिए कुछ अवधि के लिए छायादार व नम जगह पे सुप्तावस्था में चले जाते हैं। इस स्थिति को हम ग्रीष्म निष्क्रियता या एस्टिवेशन कहते हैं। ये जो होगा इसके अंतर्गत आएंगी जैसे कि मधुमक्खियाँ हो गए, घोंघे हो गए, केचुए, मेढक, कछुए, मगरमच्छ, ये सब आपका एस्टिवेशन के अंतर्गत आएंगे। आइए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। NATO, ये जिसे नाटो भी बोलेंगे, का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए नॉर्थ अफ्रीकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या ऑप्शन सी नॉर्थ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या ऑप्शन डी नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का पूरा नाम है। आइए जानते हैं नाटो के बारे में। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ये ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं उसे संधि संगठन, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को 12 संस्थापक सदस्यों द्वारा अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया था। यह एक
अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। अगर इसके नाटो की मुख्यालय की बात की जाए तो वो आपका बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में अवस्थित है। और अगर वर्तमान इसके सदस्य देशों की बात की जाए तो वो आपका 30 है। नाटो यूरोप और अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य गठबंधन है। वह सन 2017 एवं सन 2020 में क्रमशः मोंटेनेग्रो और उत्तरी मैसेडोनिया को सदस्य देशों के रूप में शामिल किया गया, जो कि आपका करंट से भी रिलेटेड हो गया है, तो याद रखिएगा इसे। और नाटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है, जिसका तात्पर्य एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण सभी देशों पे आक्रमण माना जाता है। आइए बढ़ते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। न्यूजीलैंड वासियों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सैम्स, ऑप्शन बी क्वीज, ऑप्शन सी एसेस या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्वीज के नाम से न्यूजीलैंड को जाना जाता है, या न्यूजीलैंड वासियों को क्वीज के नाम से भी जाना जाता है। अब जो कि न्यूजीलैंड की बात हुई है तो थोड़ा बहुत बता देते हैं। न्यूजीलैंड जो है आपका वो आपका प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है। अतः न्यूजीलैंड जो है आपका वो 2 बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। अगर न्यूजीलैंड की राजधानी की बात की जाए तो वो आपकी वेलिंगटन है, और यहाँ का सबसे बड़ा नगर की बात की जाए तो वो ऑकलैंड है। और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जो कि इस समय जेसिंडा अर्डन है। आइए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत का में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए कैगा, ऑप्शन बी तारापुर, ऑप्शन सी नरोरा या ऑप्शन डी कोटा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, तारापुर आपका पहला परमाणु संयंत्र भारत में स्थापित किया गया, जो कि तारापुर कहाँ पड़ता है? आपका महाराष्ट्र में। आइए अब देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल सही नहीं है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन वियना, जो कि ऑस्ट्रिया लिखा है उसके सामने। ऑप्शन बी खाद्य एवं कृषि संगठन, जो कि आपका रोम या इटली, इसका मुख्यालय ये दिए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन, जो कि आपका मुख्यालय पेरिस या फ्रांस। और ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि अमेरिका। आपका कौन सा मुख्यालय संबंधित नहीं है इससे? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि अमेरिका में ना होकर के आपका ये कहाँ पर है? जो कि जिनेवा में है। आइए जान लेते हैं पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में, फिर आपके ये तीनों को भी देखते हैं। जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य या पब्लिक हेल्थ को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना आपकी 7 अप्रैल 1948 को हुई, और इसका जो मुख्यालय है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। WHO संयुक्त राष्ट्र विकास समूह यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप्स का सदस्य है। इसकी पूर्ववर्ती जो संस्था थी वो स्वास्थ्य संगठन लीग ऑफ नेशन की एजेंसी थी। आइए देख लेते हैं आपके जो ये ऊपर 2-3 ऑप्शन और भी, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, जो कि आपका इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1966 में हुई थी, जो कि आपका मुख्यालय दिया ही है ऑस्ट्रिया। और अगर बात की जाए अभी वर्तमान करंट की बात की जाए तो 1 अप्रैल सन 2019 तक के इसके जो सदस्य हैं देश हैं वो 170 हो गए हैं। वहीं खाद्य एवं कृषि संगठन की बात की जाए, जो कि इसका मुख्यालय दिया है रोम और इटली में है, ठीक है। और इसकी स्थापना आपकी 1945 में हुई थी। वहीं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक एवं वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, मतलब ये यूनेस्को की बात चल रही है, इसका जो मुख्यालय है ये आपका सही दिया गया है पेरिस एंड फ्रांस। और इसकी जो स्थापना आपकी हुई थी उसकी बात की जाए तो वो आपकी हुई थी 16 नवंबर 1945 को। आई होप आपको हमारे द्वारा लाए हुए क्वेश्चन उसकी व्याख्या अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें